आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरह से आप 7.5 या 8 बैंड वाला ऐसे लिख सकते हैं और इसके इक्विवेलेंट पीटी के लिए भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अहमद, वर्किंग एज एन आईएलटीएस एंड पीटी इंस्ट्रक्टर एट एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज़। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए बिकॉज इन राइटिंग वी ऑल स्ट्रगल। हमें पता है कि बाकी मॉड्यूल्स में चाहे वो पीटी हो चाहे वो आइल्स हो, बाकी मॉड्यूल्स में मार्क्स लेना आसान है रिलेटिवली, बट इन केस ऑफ राइटिंग इट बिकम्स वेरी ट्रिकी। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं और जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये हैं कि आप या तो टास्क रिस्पॉन्स को अच्छे से समझ नहीं पा रहे होते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे होते हो। लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर हम कवर करें एंड देयर आर लाइक सम बेसिक्स फंडामेंटल aspects that you need to cover if you want to score higher. Let's say कि you are opting for 7.5 or above 7 in IELTS और equivalent PT में उसको जो आप करना चाह रहे हैं, तो ऐसे कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो आपके ऐसे को बेहतरीन कर सकते हैं एंड what are the things that you need to consider if you want to write a very good essays. So first of all, let's start with the very first thing which I see a lot of people miss while they are writing their essays. सबसे पहले you need to give a thesis statement. थीसिस स्टेटमेंट वो है कि जिसमें आपका पूरा ऐसे बेस होता है। आपने इंट्रोडक्शन के ही पैराग्राफ में बताना होता है कि व्हाट इज़ दिस ऐसे इज़ गोइंग टू बी अबाउट, व्हाट विल यू टॉक अबाउट इन द ऐसे, व्हाट विल बी योर स्टांस। फॉर इंस्टेंस कि अगर आपको वो साइड पिक करने को कहता है और क्वेश्चन टाइप कुछ इस तरह से आता है कि डू यू अग्री और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, सो यू नीड टू पिक वन कि आइदर यू आर अग्रीइंग विद दिस और डिसएग्रीइंग विद दिस, दैट इज़ गोइंग टू बी द थीसिस स्टेटमेंट। सो प्लीज़ बिल्ड द थीसिस स्टेटमेंट इन द वेरी बिगिनिंग। अक्सर इंट्रोडक्शन में हम थीसिस स्टेटमेंट ऐड नहीं करते और वो फिर सारा काम एम्बिगुअस हो जाता है इस सेंस में कि जब एग्जामिनर उसको पढ़ रहा है उसको पढ़ते पढ़ते ये समझ नहीं आ रहा कि आप किस स्टांस की तरफ मूव कर रहे हैं और उसको बाद वाले पैराग्राफ्स पढ़ के उसका थोड़ा सा फिगर आउट करने की कोशिश करनी पड़ती है उसको। सो थीसिस स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑब्वियसली रीडर के लिए काम आसान करेगा, आपके एग्जामिनर के काम के लिए काम बहुत ज़्यादा आसान करेगा, बट आपके लिए इसका क्या फ़ायदा है कि आपका पूरा ऐसे जो है वो फिर उस थीसिस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा होगा। एंड इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग अ वेरी गुड थीसिस स्टेटमेंट, यू कैन जस्ट कीप ऑन आस्किंग थ्रू आउट योर ऐसे के वेदर ईच एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग और वेदर ईच आर्गुमेंट दैट आई एम पोजिंग, क्या वो मेरे इस थीसिस स्टेटमेंट को बैक कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो आपको एक सॉर्ट ऑफ नेविगेशन टूल देगा थ्रू आउट योर ऐसे और आपका एक ऐसे उस सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा होगा। सो थीसिस स्टेटमेंट इज़ अ मस्ट थिंग दैट यू डू। सेकेंडली, आर्टिकुलेट योर ऐसे। एंड what do I mean by that is कि आप जब ऐसे लिख रहे हो आपके डिफरेंट पैराग्राफ्स में सेंस होना चाहिए, क्रप्ट होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, विच इज़ मिसिंग अ लॉट ऑफ टाइम whenever I check essays of my students. I always tell them कि you need to make a very good solid connection between different ideas. जहाँ पर ट्रांजिशंस आ रही हैं या जहाँ पर कनेक्शंस आ रहे हैं उसके लिए प्रॉपर वर्ड यूज़ करने हैं और आपने डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट पैराग्राफ्स में कैटेगराइज करना होता है। ये आर्टिकुलेशन जो है ये बताती है कि आप कितने अच्छे राइटर हैं और आप कितने अच्छे तरीके से एक इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अपने तमाम आइडियाज़ को कवर। If you want to apply in any university in any country, Canada, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple application form है, उसको आपने fill out करना। There is no application fees. आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, उसको आप समराइज कर सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड स्किल यू वुड से एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल यू आर राइटिंग योर essay. Third, and it's the most important one, is like you should always answer the prompt. I would highly emphasize this point कि you should always answer the prompt. Why? आपने क्वेश्चन देखना है कि उसमें कितने पार्ट हैं, क्या वो प्रॉब्लम और सोल्यूशन क्वेश्चन टाइप है, क्या वो टू व्हाट एक्सटेंट एग्री और डिसएग्री क्वेश्चन टाइप है, या वो सिंपली एग्री डिसएग्री टाइप है। अगर तो उस क्वेश्चन के जितने पार्ट हैं आपने उन सब पार्ट का आंसर लाजमी करना है। अगर उनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है तो आपको ऑब्वियसली टास्क अचीवमेंट में या टास्क रिस्पॉन्स में पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले और टास्क अचीवमेंट की एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है उसका। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। शुरू में एनालाइज करें और इसको जो कॉप करने की जो एक
strategy you can utilize is in the very beginning you can think about it and invest at least 5 to 6 minutes in planning your essay. जब आपने प्लान किया होगा तो जो सेकंड पॉइंट में बता रहा था आर्टिकुलेशन वाला और आंसरिंग द प्रॉम्प्ट, ये दोनों आपके बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे बिकॉज यू विल हैव अ वेरी गुड आइडिया व्हाट यू आर गोइंग टू राइट अबाउट थ्रू आउट योर essay. सो शुरू में खुद को टाइम दें, प्लान करें, क्वेश्चन को अच्छे से समझें और इस चीज़ को बिल्कुल इंश्योर करें कि आपका जो essay है वो उस प्रॉम्प्ट के तमाम क्वेश्चन को आंसर कर रहा है. Next is using a proper vocabulary. Now, vocabulary is, I have always said this and I will say it again, मैं इसको दोबारा से reiterate करूँगा कि vocabulary is like the building block of any English language test. ये वो पिलर है जिसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो, लिसनिंग हो या स्पीकिंग हो. So you need to have a very good command on it. राइटिंग के अंदर स्पेशली इफ़ यू वांट टू स्कोर हायर, एक सर्टन लेवल है, हम वहाँ पर जाकर रुक जाते हैं और उस लेवल से ऊपर हम नहीं जा पाते. उसकी वजह यह है कि हम उस सर्टन लेवल से ऊपर की वोकेबलरी यूज़ नहीं कर रहे होते हैं. सो यूजिंग डिफ़िकल्ट एंड रादर दोज वर्ड्स विच आर नॉट कॉमनली यूज्ड इन द कॉमन कन्वर्सेशन विल हेल्प यू अचीव दैट. और उसके लिए फिर आपको ऑब्वियसली याद करने पड़ेंगे वर्ड्स और उनको यूज़ करना पड़ेगा. एक प्रॉब्लम इसमें यह आता है कि हम वर्ड याद कर लेते हैं लेकिन हम उसको सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो एज एन उसका कोई फ़ायदा नहीं है. जब आपने कोई वर्ड याद करना है, मेक श्योर दैट यू आर यूटिलाइजिंग दैट इन डिफरेंट सेंटेंसेज. ट्राई टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेज एंड आस्क योरसेल्फ वेदर इट्स करेक्ट और नॉट. आप गूगल डॉक यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, आप डिफरेंट ऑनलाइन टूल्स यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए कि आप उसको ग्रामेटिकली ठीक यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. एक और ट्रिक आप ये यूज़ कर सकते हैं कि लेट्स से आपने कोई वर्ड नया याद किया, उस वर्ड को आप सिंपली गूगल पे लिखें और उस वर्ड से मिलते जुलते आर्टिकल्स आपके सामने आ जाएंगे. या टाइप कर लें कि आई वांट टू फाइंड आर्टिकल विच हैव दिस वर्ड इन द टाइटल. आपके पास वो आर्टिकल्स आ जाएंगे. यू कैन रीड दोज आर्टिकल एंड देन यू कैन रियलाइज हाउ दैट आर्टिकल इज यूजिंग दैट वर्ड. That could be a very good thing to just sort of memorize that word. और वो सिर्फ फिर आपको याद नहीं होगा, वो आपकी मतलब मेमोरी का हिस्सा बन जाएगा और फिर जब आप उसको नॉर्मली कहीं पे भी यूज़ करना चाहेंगे तो आप कर सकेंगे, ना सिर्फ राइटिंग में बल्कि अपनी स्पीकिंग के अंदर भी. लास्टली, एडिंग एग्जाम्पल इज़ इम्पेरेटिव, राइट. देखें, अगर आप किसी भी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं और आप उसको जर्नली सपोर्ट कर ही जा रहे हैं, वो एक अच्छा आर्गूमेंट साउंड नहीं करेगा. आपने एग्जाम्पल्स के साथ सपोर्ट करना होता है कि अगर मैं किसी चीज़ के साथ अग्री कर रहा हूँ, मैं फुली अग्री कर रहा हूँ, तो उसकी वजह क्या है. डू आई हैव सर्टेन एग्जाम्पल्स विच विल बैक दैट स्टांस, या फिर आई एम जस्ट जर्नली राइटिंग इट. इसी तरह अगर आप डिसएग्री कर रहे हो या फिर आप पार्शली कर रहे हो, सो यू नीड टू गिव ऑल ऑफ दोज एग्जाम्पल्स. नाउ, हर जगह हर पैराग्राफ में एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ऐड करना ज़रूरी नहीं है, बट एटलीस्ट योर ऐसे शुड हैव सर्टेन गुड एग्जाम्पल्स. फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम सर्वेज ऐड कर सकते हैं या फिर हम डिफरेंट किस्म के कोट्स ऐड कर सकते हैं. आई वुडेंट सजेस्ट एडिंग कोट्स, हाउएवर फॉर सर्वेज येस, गो फॉर दैट इफ़ यू आर वेरी क्लियर अबाउट सर्टेन थिंग्स. फॉर इंस्टेंस, अगर आपने कोई रिसेंटली कोई आर्टिकल पढ़ा है जिसके अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड सर्वे की बात थी या कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है आपके पास जो आपके जो आर्ग्यूमेंट है उसको सपोर्ट कर सकती है, तो उसको ज़रूर यूज़ करें. बट मेकिंग श्योर इट साउंड्स लाइक अ वेरी नेचुरल एंड रियल थिंग, वो फेक ना लगे जब आप उसको कोट कर रहे हैं. तो इफ़ यू कैन रिकॉल द नेम ऑफ द राइटर, दैट वुड बी वेरी गुड. इफ़ यू कैन, यू कैन जस्ट सिंपली रेफर टू वेयर यू रेड इट एंड व्हाट वाज द समरी ऑफ दैट. सो एडिंग examples in your essays will help you greatly in scoring good in your IELTS and PTE. Right, so this was all I had for today, and I know writing is somewhat which needs a lot of practice. और एक ये पॉइंट जिसके ऊपर मैं पहले भी emphasize किया है बहुत दफ़ा और मैं दोबारा से emphasize करूँगा कि राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको फीडबैक लाजमी चाहिए होता है. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट प्रैक्टिस ऑन योर ओन. आप कितनी बार भी लिख रहे हैं, जब तक आपको प्रॉपर फीडबैक नहीं मिल रहा तब तक आप इसको इंप्रूव नहीं कर सकते. सो वन गुड थिंग दैट यू मस्ट डू इज फाइंड अ टीचर, फाइंड अ मेंटोर हु कैन गाइड यू एंड शो you the ways where you are making mistakes and how you can improve it. Thank you so much for watching the video. If you want to know anything about PT or IELTS, you can reach out to us or you can visit our website.